Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है मुकुल चौहान I'm सृष्टि दुर्गा and we are your popcorn Popcorn partners. तो आज मूवी देख के हमें रिव्यू जल्दी करना था, तो हमने सुबह सुबह मूवी देखी और हम कहीं बाहर आए, घर नहीं जा पाए, तो हम बाहर ही रिव्यू बना रहे हैं। पीछे ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा हमारे लिए। तो हम मूवी देख कर आए हैं जो बहुत हाइप हो रखी है, धुरंधर। आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो आई थिंक इस 2025 की मूवी जो कह सकते हैं कांतारा के बाद वन ऑफ द मोस्ट हाइप मूवी थी, वो थी धुरंधर। आफ्टर ऑल द ट्रेलर रिलीज, टीजर, एक्चुअली टीजर से ही काफ़ी ज़्यादा लोग इम्प्रेस हो गए थे एंड देन ऑल द म्यूजिक विच वॉज रिलीज, इन सबसे वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइप हो गई थी। इतना सब हाइप होने के बाद तो मूवी को अच्छी ओपनिंग मिलनी थी, तो काफ़ी ऑलमोस्ट फुल था। आगे के 3-4 रोज खाली थे हमारे उसमें। हमने IMAX में देखी है। IMAX में देखी है और 3.5 घंटे की मूवी है, 3 hours 34, जिसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी इंक्लूडेड है, तो आप उठ के मत जाइएगा। It's not basically post, it's mid credit scene। आपको पूरी एंड तक रुकने की जरूरत नहीं है। मिड क्रेडिट है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। सो बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। रणवीर सिंह इज द मेन लीड और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग, मतलब फर्स्ट हाफ काम एंड कंपोज और थोड़ा सा फर्स्ट हाफ वाज लाइक फॉर 2 hours ऑलमोस्ट, 2 hours, जो कि एक तरह से स्टोरी बिल्डअप था और कैरेक्टर्स आ रहे थे, सारे कैरेक्टर्स दिखाए, कैरेक्टर्स डेवलप। स्पॉइलर नहीं दे रहे आपको। इसमें दिखाया गया कि रणवीर सिंह इज अ एजेंट, तो वो एजेंट कैसे पाकिस्तान पहुंच रहा है, वहाँ पे उसका क्या रोल है, उसे कैसे लोगों के साथ घुलना मिलना है, कैसे सारे इंटेल इकट्ठा करने हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई है इसमें। और जिस गैंग में वो जा रहे हैं जिनका नाम है रहमान डकैत, वो है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना के अलावा इस मूवी में है एक ISI का जिन्होंने रोल करा है, वो है अर्जुन रामपाल, एंड देयर इज दिस चौधरी असलम का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, विच इज संजय दत्त। तो ऑलमोस्ट वेरी अमेजिंग स्टार कास्ट। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ रणवीर सिंह से मेन कैरेक्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हर किसी को इतनी अच्छी स्क्रीन टाइम दी गई है। हम आर माधवन को नहीं भूल सकते। आर माधवन भी है वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर्स, मतलब एक रियल लाइफ कैरेक्टर से ऑब्वियसली इंस्पायर्ड है। ये पहले ही लिखा हुआ है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। तो इस चीज को लेके और प्लस बहुत सी जो पाकिस्तान साइड के मतलब चीजें दिखाई गई हैं, वो रियल नेम्स ही यूज किया गया है इस मूवी। उसका आई एम नॉट श्योर, शी इज श्योर, तो मैं नहीं बोल सकता इस चीज के बारे में, मुझे नहीं पता। उसमें यूज किए गए हैं हमारे इंडिया की साइड से, क्योंकि ट्रू इंस्पायर्ड इवेंट्स हैं, तो उसमें कैसे एजेंट्स के नाम लेना जरूरी। ट्रू इंस्पायर्ड इवेंट्स जो दिखाए गए हैं, वो ये दिखाया है कि 99 हाईजैक है, 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक है, और 26/11 जो हुआ था ताज, ये सारे इवेंट्स दिखाए गए कैसे हो गए और उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा था, इंडिया के अंदर क्या चल रहा था, इन चीजों को दिखाया गया है। और बेसिकली जो मूवी है वो फर्स्ट हाफ वेरी एंटरटेनिंग, थ्रिलिंग, एंगेजिंग, कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, बिल्ड आ रहे हैं, स्टोरी बिल्ड हो रही है। एंड सेकेंड हाफ थोड़ा स्टोरी में हम घुस जाते हैं और फिर इंटरनली पाकिस्तान के अंदर रणवीर सिंह जिस गैंग में हैं, उस गैंग के अंदर वो क्या क्या करते हैं इसके बारे में। और उसके बाद देयर इज अ मिड क्रेडिट सीन जिसमें दिखाया जाएगा कि आगे सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है, विच इज कमिंग वेरी सून इन मार्च, ईद पर 19 मार्च को आ रहा है, जो इसमें डेट दिखा दी है। सो हमें पता चल गया क्योंकि A रेटेड क्यों है मूवी, क्योंकि मूवी में भर भर कर गालियां हैं। ऐसा लगेगा आपको अनुराग कश्यप की मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज कहीं बीप करने की कोशिश की गई है, पर समझ तो पूरा हाँ, मतलब देयर आर सर्टेन कर्स वर्ड्स जिनको म्यूट कर दिया गया है, अदरवाइज बाकी तो ऑलमोस्ट वहाँ पे सब सुनाया गया। और इतने बड़े बड़े एक्टर्स से गाली सुनने को मिलेगी तो मज़ा आएगा सुनने में। और एक्शन ब्रुटैलिटी बहुत है, मतलब इंसानों को फटते हुए दिखाया है। अगर आपको एनिमल लगती है कि बहुत ब्रुटैलिटी थी उसमें, और अभी रिसेंट की मूवीज आई हैं कि उसमें बहुत ब्रुटैलिटी थी, तो प्लीज इसमें इतनी नहीं है, मतलब एक्शन है लेकिन जब दिखाया तो बहुत ज्यादा दिखाया। जो ब्रुटैलिटी वर्जन दिखाया है वो बहुत खुल के अच्छे से ही दिखाया है, बिल्कुल। और मेन चीज मूवी को जो बहुत ज्यादा लिफ्ट करती है, इसका बैकग्राउंड स्कोर। गाने इतने अमेजिंग है और बैकग्राउंड स्कोर बेहतरीन, उससे भी ज्यादा स्टॉप मतलब ग्रूव करोगे आप, ऐसे बैठे बैठे हम हिल रहे थे, मतलब मूवी के टाइम। सो एंड इवन यहाँ तक कि पुराने गानों को भी कुछ कुछ जगह पर इस्तेमाल किया गया, और वो इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है ना, बहुत जगह हो गया है। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था बहुत ही बेहतरीन। एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी, जो शायद इनको भी अच्छी लगी, हमने डिस्कस किया कि जो चैप्टर वाइज, हाँ, उसमें ऐसे दिखाया गया है कि
चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे क्योंकि ऐसे अलग अलग लग रहा है ये 3.5 story। घंटे की मूवी है, ये बहुत स्ट्रेच होगी, पर इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी कि आप एक किताब पढ़ रहे हो, एक नॉवल पढ़ रहे हो और उसका चैप्टर वाइज खुलता जा रहा है, एंड वो चैप्टर एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, हर चैप्टर में एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दैट वाज ब्रिलियंट। हाँ मतलब आपको पता नहीं चलेगा 3.5 घंटे कैसे निकले। फ्रॉम माई साइड आई एम गोना गिव दिस मूवी 4। एंड स्पेशल मेंशन ऑब्वियसली रणवीर सिंह ने अच्छी एक्टिंग करी है, बट मेरे लिए टॉप नॉच वाज अक्षय खन्ना। ओहो माय गॉड, अमेजिंग। मतलब रेटिंग दो आप, छावा हाथ के दर्द हो बाद गया तो पकड़े पकड़े। छावा के बाद तो उसके बाद तो ये अलग ही कैरेक्टर था उनका, विच आई रियली लव। I'll also give this movie a 4 star. So I'll see you soon in the next And vlog. we are Keep excited watching. for the next part, Yeah. 19th March 2026. Keep watching and keep supporting. Till then, bye bye. Bye.